हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वाणी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के बारे में। शिक्षण का अर्थ देखेंगे, शिक्षण का परिभाषा, इसकी प्रकृति और विशेषताओं को देखेंगे। यानी टीचिंग क्या होता है, टीचिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और उसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताओं को देखेंगे। जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। यदि आपको बीएड के टॉपिकों का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पर यानी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है बीएड के टॉपिकों को मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शिक्षण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टीचिंग। ठीक है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का अर्थ। ठीक है, सामान्य भाषा में शिक्षण वो प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विद्यालय में संपन्न की जाती है। यानी शिक्षण यानी टीचिंग एक वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस है जिसमें सीखने सिखाने यानी कि एक अध्यापक जो है छात्रों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, कि उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विद्यालय में संपन्न की जाती है। विद्यालय में अध्यापक बच्चों को जो सिखाते हैं वही है शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग। ठीक है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अतः शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को कहते हैं। मतलब टीचिंग वो प्रोसेस है, यानी शिक्षण वो प्रक्रिया जिसमें अध्यापक यानी शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली जो अंतःक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण जो होती है वो क्या होती है, बाल केंद्रित एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बालकों के व्यवहारों में क्या करना है, परिवर्तन लाना है, जिसमें शिक्षण में विद्यार्थी, पाठ्यवस्तु, शिक्षक और वातावरण सम्मिलित होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी हो गए, पाठ्यवस्तु हो गया, जितने भी टीचिंग मेथड है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितने भी होते हैं, पाठ्यवस्तु हो गया, शिक्षक हो गया और वातावरण जो है, ये सभी जो है शिक्षण में सहायक होते हैं। क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी, पाठ्यवस्तु, शिक्षक और वातावरण ये सभी का होना जरूरी है। इसमें से किसी एक अगर वातावरण अगर सही नहीं रहेगा तो फिर शिक्षण की प्रक्रिया सही नहीं होगी, या फिर शिक्षक नहीं रहेंगे तो शिक्षण की प्रक्रिया सही नहीं होगी। विद्यार्थी या पाठ्यवस्तु जो है नहीं रहेंगे तो शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया में इन चारों चीज़ों को महत्व दिया गया, विद्यार्थी, पाठ्यवस्तु, शिक्षक एवं वातावरण को। ठीक है, अतः शिक्षण में जब एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जानकारी या ज्ञान या अनुभव प्रदान करता है तो उसे शिक्षण कहता है। मतलब शिक्षण उसे कह सकते हैं हम जिसमें अधिक अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जानकारी देते हैं या अनुभव देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, यानी टीचिंग कहते हैं। इस कार्य में शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री का आदि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया में हम ये कह सकते हैं कि कई सारे शिक्षण विधि होते हैं। ठीक है, जैसे व्याख्यान विधि होते हैं, आगमन विधि होते हैं, निगमन विधि होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म से सरल की ओर इस सब विधि का प्रयोग करते हुए जो है अध्यापक जो है शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए बालकों को शिक्षा देते हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो टीचिंग लर्निंग मेथड होते हैं, जिसमें अध्यापक जो है इन मेथड का, इन सामग्रियों का प्रयोग करके जो है बच्चों को शिक्षण कराते हैं। ठीक है, अब इसी में एक बात कहते हैं जॉन एडम्स के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया थी जिसमें छात्र एवं शिक्षक होते थे। मतलब जॉन एडम्स कहते थे कि पहले शिक्षण की प्रक्रिया जो है दो के बीच होता था, जिसमें एक अध्यापक होते थे और एक छात्र होते थे, और इस प्रक्रिया को हम लोग द्विध्रुवीय कहते हैं। ये बात कही थी जॉन एडम्स ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जॉन डीवी ने कहा कि जॉन एडम्स ने कहा था कि अध्यापक और छात्र के बीच जो है शिक्षण की प्रक्रिया होती है और द्विध्रुवीय होता है। जबकि जॉन डीवी ने एक नया चीज़ जोड़ा जिसमें पाठ्यक्रम को जोड़ा कि नहीं, पाठ्यक्रम का भी होना जरूरी है। तो वर्तमान समय में बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होनी चाहिए, जो बात कहती जॉन डीवी ने, जिसमें शिक्षक होने चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और पाठ्यक्रम को उसने जोड़ा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, एक आए थे हॉर्न महोदय ने कहा कि नहीं, शिक्षण की प्रक्रिया के जो है कितने अंग होने चाहिए, 4 अंग होने चाहिए। कौन कौन, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और वातावरण। ये जो है वातावरण को जो है ये जो है कौन जोड़ा था, ये जोड़ा था हॉर्न ने। तो इस प्रकार शिक्षण के जो है कितने अंग होने चाहिए, 4 अंग होने चाहिए। शिक्षक का होना जरूरी है, शिक्षार्थी का होना जरूरी है, पाठ्यक्रम का होना जरूरी है और वातावरण का भी सही होना जरूरी है। क्योंकि वातावरण अगर सही रहेगा तो वहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। अगर वातावरण में शोरगुल होते हैं, है ना, आवाज़ होता है, तो फिर जो है शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न सही ढंग से नहीं होती है। तो हॉर्न महोदय ने शिक्षण की प्रक्रिया के पूर्ण रूप से 4 अंग बताए, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और वातावरण। इस प्रकार शिक्षण के अर्थों को 2 रूपों में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है,
पहला है शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण का संकुचित अर्थ का तात्पर्य होता है स्कूली शिक्षा से होता है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट वातावरण शिक्षण करता है। मतलब शिक्षण का संकुचित अर्थ से तात्पर्य होता है कि ये इस प्रकार से शिक्षण जो होते हैं वो विद्यालय में देते हैं, और अध्यापक जो होते हैं वो विद्यार्थी को विद्यालय में शिक्षण देते हैं। संकुचित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विद्यालय तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग इस तरह के शिक्षण को हम लोग शिक्षण का संकुचित अर्थ कहा जाता है। ठीक है। और एक होता है शिक्षण का व्यापक अर्थ, जिसमें शिक्षण के व्यापक शब्द में वह सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन से सीखता है। इसमें वह सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन से सीखता है। शिक्षा व्यापक अर्थ में बालक औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से साधनों को जीवन भर सीखता है। मतलब इसमें जो है शिक्षण के व्यापक अर्थ में जो है बालक औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, यानी विद्यालय के द्वारा सीखते ही और साथ ही साथ बाहरी वातावरण से सीखते हैं, माता पिता से, समाज, मित्रों के द्वारा, परिवार के द्वारा सीखते हैं। तो ये सभी जो है अनौपचारिक रूप से जो है शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक जो हम लोग शिक्षण को देखें कि शिक्षण जो होती है एक वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें अध्यापक अपने छात्रों के बीच एक अंतःक्रिया होती है, या फिर एक अधिक अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को ज्ञान, अनुभव, जानकारी प्रदान करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। जिसमें जॉन एडम्स ने शिक्षण की प्रक्रिया को द्विध्रुवीय कहा था, जॉन डीवी ने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय कहा था, और हॉर्न महोदय ने शिक्षण के 4 अंग बताए थे, है ना। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और वातावरण को जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। शिक्षण का अर्थ हम लोग देख लिए बहुत अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं परिभाषाएं कि शिक्षण की परिभाषाएं जो है कौन कौन मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों ने अपने तर्क के वो चिंतन के आधार पर शिक्षण की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। पहला है B.O. स्मिथ के अनुसार। B.O. स्मिथ ने क्या कहा था, शिक्षण उद्देश्य से केंद्रित क्रिया है। शिक्षण जो है एक क्या है, उद्देश्य है। कि शिक्षण का मतलब होता है उद्देश्य, कि हम लोग बालकों को उनके व्यवहार में परिवर्तन करना है, उन्हें जो है भावी जीवन के लिए तैयार करना है, उन्हें जो है एक आत्मविश्वास पैदा करना है। तो अध्यापक को जो है एक शिक्षण की मदद से जो है उनमें क्या करना है, इन चीज़ों को, इन गुणों को विकसित करना है। तो ये जो है एक क्या है, उद्देश्य है। शिक्षण एक प्रकार का उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, ये बात कही थी B.O. स्मिथ के अनुसार। ठीक है। फिर दूसरा परिभाषा दिया था H.C. मॉरिसन के अनुसार। H.C. मॉरिसन ने क्या कहा था, शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना है। शिक्षण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में एक घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना है, जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूप किया था। जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति जो होते हैं वो जो है अपने शिक्षा को क्या करते हैं, अग्रसर करने के लिए, यानी आगे बढ़ाने के लिए अधिक परिपक्व व्यक्ति जो उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये बात कही थी H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा। फिर तीसरा है N.L. गेज के अनुसार। N.L. गेज ने क्या कहा था, शिक्षण एक अंतर पारस्परिक संबंध स्थापित करने की क्रिया है। ये बात बहुत अच्छी है कि शिक्षण एक क्या है, अंतर संबंध, पारस्परिक इंटरेक्शन, अंतर पारस्परिक संबंध स्थापित करने की क्रिया है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाना होता है। सही बात है कि शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा जो है हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में क्या करते हैं, अपेक्षाकृत परिवर्तन लाते हैं। और ये एक अंतर पारस्परिक संबंध है जिसमें अध्यापक जो है बच्चों के साथ जो है एक इंटरेक्शन करके माध्यम से जो है बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षण कराते हैं। ठीक है। आगे फिर एक परिभाषा दिया था, वो था B.O. स्मिथ ने फिर कहा था, शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी अवस्था है जिसमें संपादन अंतर पारस्परिक संबंधों के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देता है। मतलब इसमें यह होता है कि जब एक दूसरे के साथ हम लोग अंतर पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं तो हम लोग के सीखने में जो है क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। हम लोग जानकारी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहाँ अंतर पारस्परिक संबंधों के द्वारा जो अधिगम को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो आगे बढ़ती है। ये बात कही थी B.O. स्मिथ के अनुसार। फिर नेक्स्ट है क्लर्क के अनुसार। क्लर्क महोदय ने क्या कहा था कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप एवं निष्पादन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन किया सके। मतलब शिक्षण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रारूप या निष्पादन तैयार करके जो है हम क्या करते हैं, बच्चों के जो है या छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। ये बात कही थी क्लर्क के अनुसार। ठीक है। फिर उसके बाद
अब जो है ये लास्ट था कलर के अनुसार। तो इस प्रकार हम लोग जो है शिक्षण की जो है कई सारे जो है परिभाषा देखे थे, जैसे B.O. स्मिथ ने कहा था, S.C. मॉरिसन ने एनएल गेज के अनुसार और कलर के अनुसार। ये सब जो है आप लोग याद करेंगे, बहुत ही सिंपल परिभाषा सब है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्या प्रकृति है। तो शिक्षण की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है, ठीक है। पहला है शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है, अंत प्रक्रिया, इंटरेक्शन है, क्योंकि अध्यापक और छात्र के बीच अंत पारस्परिक संबंध के द्वारा जो है अध्यापक बच्चों को जो है शिक्षण कराते हैं। तो शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा नंबर में है शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण जो एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया और साथ ही साथ ये व्यावसायिक प्रक्रिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो है अधिगम करते हैं, सीखते हैं, तो उनके द्वारा जो है उनके मस्तिष्क में विकास होता है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर है शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण का जो है क्या है, सो उद्देश्य प्रक्रिया। शिक्षण का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि हम शिक्षण क्यों करा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षण की प्रक्रिया टीचिंग क्यों करा रहे हैं, तो शिक्षण का जो है कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्देश्य होता है। शिक्षण एक उपचार है। शिक्षण एक क्या है, उपचार है। किसी भी चीज़ को कोई भी समस्या होता है तो यदि आप उसके प्रति शिक्षण लिए हुए हैं तो आप उसका जो है समाधान कर सकते हैं। तो शिक्षण एक प्रकार का उपचार है, ठीक है। शिक्षण आमने सामने होने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षण जब भी होता है वो आमने सामने होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति जो होते हैं, अधिक जानकारी वाले व्यक्ति जो होते हैं अपने से कम जानकारी वाले व्यक्ति को अनुभव, जानकारी या फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। तो शिक्षण जो है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, 7वां नंबर पॉइंट है शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या, तर्क है, जिसमें तर्क वितर्क के माध्यम से जो है अध्यापक जो है बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षण कराते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये बात कही थी जॉन डीवी ने कि शिक्षण एक क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जिसमें अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है, ठीक है। 9 नंबर में है शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया। शिक्षण जो है एक औपचारिक, औपचारिक का मतलब विद्यालय के अंदर जो भी आप क्रियाकलाप यानी जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, और विद्यालय के बाहर यानी परिवार, समाज, मित्रों के द्वारा जो आप जो चीज़ सीखते हैं वो आपका क्या कहलाता है, अनौपचारिक प्रक्रिया कहलाता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है उसमें औपचारिक भी है और उसमें अनौपचारिक है, क्योंकि बालक जो होते हैं विद्यालय के द्वारा भी सीखते हैं, क्योंकि विद्यालय में भी सीखते हैं अध्यापक के द्वारा, और वो बाहरी वातावरण से भी सीखते हैं, ठीक है। तो शिक्षण की प्रक्रिया औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। शिक्षण एक क्या निर्देशन है, शिक्षण एक क्या गाइडेंस है, क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वहाँ पे किसी समस्या के समाधान करने के लिए निर्देशन दिया जाता है और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षण का जो है कि प्रकृति को देखिए हम लोग कि 10 प्रकृति बताया था, जो अलग इस प्रकार से हम लोग देखे लास्ट में। शिक्षण एक निर्देशन है, ठीक है। अब है शिक्षण की विशेषताएं, है ना। शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम लोग देखते हैं। शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला है शिक्षण सुनियोजित है। शिक्षण क्या है, सुनियोजित है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक नियोजित रूप से चलती है। शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। शिक्षण जो है वो क्या होती है, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। बच्चे अगर पूर्व ज्ञान में अगर अधिक रूप से सीखे रहते हैं तो उसको जो है उसी टाइप से जो है शिक्षण करा के जो है उनको क्या कराता है, बढ़ाया जाता है। तो शिक्षण जो होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान, बच्चे कैसे पहले बच्चे जो है किस प्रकार से सीखे हुए हैं उनको जो है अध्यापक जो है समझ कर जो है कि बच्चे के मस्तिष्क को समझ कर जो है उसको क्या करते हैं, टीचिंग कराते हैं, यानी उनको पढ़ाते हैं, शिक्षण कराते हैं। तो इस प्रकार जो है शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अगर बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं तो उनको जो है थोड़ा सा अध्यापक जो है कम अध्यापक को मेहनत करने की आवश्यकता होती है, बस दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। बच्चे अपने मेहनत की बदौलत जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वहीं बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं तो उनको जो है फिर अध्यापक जो है फिर बेसिक रूप से जो है उन्हें क्या करते हैं, समझाते हैं। तो इसका मतलब शिक्षण जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, ठीक है। तीसरा नंबर में शिक्षण से छात्र प्रोत्साहित होते हैं। शिक्षण के द्वारा जो है छात्र अपने आप को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चौथा नंबर, शिक्षण छात्रों के लिए रोचक एवं प्रभाव उत्पादक होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है बालकों के लिए रोचक की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें नए नए चीज़ों को बच्चे जो है सीखते हैं, एक प्रभाव पड़ता है उन पर, और ये प्रभाव के फलस्वरूप जो उनमें कुछ ना कुछ उत्पाद होता है। तो इसका मतलब ये शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो कि रोचक होती है और प्रभाव उत्पाद होती है। 5वां नंबर में है शिक्षण छात्रों के उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षण जो होती है वो छात्रों को क्या करती है, एक उचित मार्गदर्शन देता है,
ठीक है, जिसमें अध्यापक जो है शिक्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप केवल समस्या का समाधान ही नहीं करते हैं बल्कि बच्चों को निर्देशन भी देते हैं या मार्गदर्शन भी देते हैं उनका, ठीक है, गाइडेंस भी करते हैं। आने वाले भविष्य के बारे में बच्चों को जो है अध्यापक क्या करते हैं, शिक्षण कराते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। 6 नंबर में शिक्षण अध्यापक के अनुकूल करने में सहायक होते हैं। शिक्षण जो होती है वातावरण के अनुकूल, शिक्षण जो होती है वातावरण के अनुकूल कराने में सहायक होते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में यह बताया जाता है कि बालकों को किस प्रकार अपने वातावरण के अनुसार जो है ढलना होता है। तो अध्यापक जो है बच्चों को शिक्षण के प्रोसेस में जो है वातावरण के अनुकूल जो है उन्हें क्या करती है, सहायक बनाती है, ठीक है। फिर 7वां नंबर में है कि शिक्षण से वांछित सूचनाएं प्राप्त होती है। शिक्षण में जो है कई सारे जो है वांछित सूचनाएं होती है, जो उपयोगी होता है उन सभी सूचनाओं को जो है वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो उनके शिक्षण छात्रों के लिए जो उपयोगी है वो सूचनाएं जो है क्या करती है, प्राप्त करती है। 8वां नंबर में शिक्षण में शिक्षक एवं छात्रों के बीच विचार का आदान प्रदान होता है। इसमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि शिक्षण की विशेषताओं में ये है कि शिक्षक और छात्रों के बीच जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं, फिर या फिर जो है छात्रों जो है अपने जो भी समस्या होती है वो अध्यापक के सामने जो है क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे जो है शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो है शिक्षक एवं छात्रों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। फिर 9 नंबर में है शिक्षण छात्रों के सभी पक्षों के विकास को प्रभावित करता है। शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो है बालकों के सभी पक्ष के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कई सारे पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हो गया, शारीरिक पक्ष हो गया, इन सभी पक्षों को जो है शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो है बालकों को विकास को प्रभावित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 10वां नंबर विशेषता है कि शिक्षण के द्वारा बालकों के सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, बालकों के मस्तिष्क का विकास होता है, बालकों के मानसिक स्तर का विकास होता है शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान बालकों में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग शिक्षण की जो है को समझे कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण जो होते हैं एक अधिक अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को जो ज्ञान या फिर जो जानकारी, जो अनुभव प्रदान करते हैं वही क्या कहलाता है, एक शिक्षण कहलाता है, जिसके द्वारा जो है बालकों को एक दिशा निर्देश मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है और बच्चे जो है अपने आने वाले समय में जो है एक अच्छे जो है व्यक्तित्व, अपने अच्छी जो है सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है शिक्षण का अर्थ, परिभाषाएं, इनकी प्रकृति और विशेषताओं को हम लोग देखें। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लाएंगे टॉपिक, ठीक है। प्रशिक्षण क्या होता है उनका भी अर्थ परिभाषा देखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।